राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग ए मेरे दोस्त, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो यार, बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से आपकी मैथ उठा करके आपको मैं एडवांस लेवल तक की लेकर के जाऊंगा। अगर आप यार किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, जो मैं एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पर जो मैथ होगी ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं आपको इतना एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी प्लस एसएससी जीडी, तो उनके लिए मैथ तो आपकी ऐसे हवा में आप खेलोगे। तो यहाँ पर ये क्लास मेरी प्रत्येक बच्चे लिए, जिससे कि यार आपको अगर आपके एग्जाम में मैथ आनी है ना, तो मैथ का दीवाना बना दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखो, आज मैं अपनी क्लास जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो यहाँ पर परसेंटेज की मेरी पहली क्लास होने वाली है। और यहाँ से अब कंटिन्यू एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस, जो आप लोग यार हजारों रुपए दे करके पेड कोर्स में परचेस करते हो, मैं आपको यहीं पर पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल यहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों वॉल्यूम यहाँ पर मैं आपके कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो, टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा यहाँ पर देखो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि यार मेरा कोई यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरा प्यारा सा व्हाइट बोर्ड है। और व्हाइट बोर्ड पर मैं किस तरीके से देखो पढ़ाऊंगा, मेरे पास क्वेश्चन की पीडीएफ है, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लगा दूंगा। जो आपको दिखेगा मुझे नहीं दिखेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को यार अपने फोन से सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर आप फोन लेकर के क्यों सॉल्व करा। तो मैं इसलिए ये बात आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो यहाँ पर देखो, परसेंटेज की मैं आज जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ यार, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद परसेंटेज की जो थोड़ी सी फ्रैक्शन आप याद करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, तो उन फ्रैक्शन को भी मैं लिखा दूंगा कि कितनी फ्रैक्शन आपको याद करनी है, उसके बाद आप फ्रैक्शन से खेलना सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज का, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो का किसके पीछे लगा है, का किसके पीछे लगा है। 1/3 का 2/3, मतलब कि जिसके पीछे का लगा है, वहां पर देखो हम उस वैल्यू को नीचे करेंगे, और जिसका परसेंटेज पूछा जा रहा है उसको ऊपर करेंगे, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो यार क्या प्रॉब्लम है, 1/3 का जिसका का दिया हुआ है उसको नीचे, जिसको पूछा जा रहा है उसको ऊपर। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व कितना हो गया, 200% हो गया। कितना हो गया, 200% आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर देखो, एक बात मैं आपको क्वेश्चन देख करके ही यहाँ पर बता सकता था इस क्वेश्चन का 2/3 कितने प्रतिशत है। अगर यहाँ पर देखो, इन दो वैल्यू को मैं रेशियो में बना लूँ, 1/3 और 2/3, जरा रेशियो में बनाओगे तो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा, 1:2 आएगा। तो यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है 1 का 2 कितने प्रतिशत है, इसी का तो का कहा गया है। 1 का 2 कितने प्रतिशत से कितने गुना है, 2 गुना है। मतलब हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो ये इससे दोगुना है, तो मतलब ये इसका 200% है। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता, डायरेक्ट क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता। लेकिन अगर यहाँ से आप घबरा रहे थे कि 1/3 है 2/3 है, तो आप रेशियो में बना सकते थे, और रेशियो में फिर आप आसानी के साथ ऐसे ही देखो, दोगुना है तो मतलब ये इससे 200% है। नहीं समझ में आया 200% है, तो यहाँ पर एक का नीचे मतलब 1 ऊपर, 2 कितने प्रतिशत है, इंटू 100, कितना आया, 200%। तो यार देखो, मैं आपकी इस तरीके से यहाँ पर मैं मैथ बना दूंगा, आप मैथ के साथ खेलना सीख जाओगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं मेरे दोस्त। कितने मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। तो ये बात देखो आपको पता होना अति आवश्यक है। विदाउट इस बात के पता करे आप क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 80 मीटर 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जिसका का दिया हो उसको नीचे, 80 मीटर दिया हुआ है तो 80 को ऊपर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, उनकी मात्रक जो है समान होनी चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो यार आसानी के साथ 5 किलोमीटर को 5000 मीटर में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब आसानी के साथ 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 3 0 ये उड़ गए। तो यहाँ पर बचा कितना यार 8/5। 8/5 आपका क्या हुआ, परसेंटेज हुआ। नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऑप्शन में देखो आपका क्या दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। 5 एकम 5 5 छक्का 30 1.6% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1.6% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो यार 12 घंटे 3 दिन क्या दिया हुआ है, 12 घंटे दिए हुए हैं और 3 क्या दिया हुआ है, ये डेज आपका दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे 12 घंटे को। तो यार यहाँ पर देखो घंटे को अगर यहाँ पर क्या चेंज करना है आपको, घंटे को अगर दिन में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, एक यानी कि 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो यहाँ पर या तो 24 से भाग दे लो, या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो यहाँ पर आसानी रहेगी हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 दिन में 3 × 24 घंटे हो जाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन हमारा किसमें, घंटे में परिवर्तित हो गया। अब चाहो तो मैं इसको रेशियो में बना लूँ, क्योंकि हमें परसेंटेज ही तो यार बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 दूना 24, 1 अनुपात कितना हो गया 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 12 घंटे 3 दिन का इस वैल्यू के पीछे लगा है, इस वैल्यू के पीछे लगा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त नीचे और ऊपर आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर करेंगे × 100। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया हुआ है 5 लीटर का 8% है। 5 लीटर का 8% आपका ये दिया हुआ है 5 लीटर और इसका आपको क्या निकालना है, 8% निकालना है। तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि 5 लीटर का आप 8% नहीं निकाल पाओगे। 8 पंचे कितना होता है 40, 40/100, 1 0 से 1 0, 1 0 नीचे तो 0.4, 0.4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोमीटर का 34% क्या है, 1.2 किलोमीटर का पूछा जा रहा है। 34% क्या होगा, 1.2 किलोमीटर का। यहाँ पर देखो जो आपके यार ऑप्शन दिए हुए ना, सभी ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यार, क्वेश्चन को सेंटीमीटर में बनाना है।
तो 1.2 किलोमीटर को अगर मीटर में बनाओगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये आपका किलोमीटर से मीटर में बन गया। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा। अभी देखो मैं आपको यार एक तरीका बता दूंगा, एक मैं 3 से 4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा, वहाँ पर कैसे किलोमीटर, उसके बाद आता है मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, सारे मीटर में आपको यहाँ पर करा दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ लो। तो ये देखो किसमें हो चुका है, सेंटीमीटर में हो गया है। किसमें हो गया है, सेंटीमीटर में हो गया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब क्वेश्चन का 34% निकाल देना है। तो यहाँ पर देखो 1.2 हटा दो चाहो तो यहाँ पर पॉइंट, तो आपका 1 2 और 3 जीरो ये और 1 जीरो यू, क्योंकि एक पॉइंट का 1 जीरो यहाँ पर खल्लास हो जाएगा। अब 34% निकालने के लिए 34 अपॉन में 100, 1 2 1 2 मैंने क्या किया, कट कर दिया। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो आपके ये हो गए और 34 यहाँ पर देखो 12 चक्को 48 होता है, 12 3 36, 36 और 4 क्या होता है, 40 होता है। तो 40,800 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है यहाँ पर, 40,800, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में यार किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में छाप देना। पूरा परसेंटेज के लगभग मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं। यहाँ पर देखो मैं एक क्लास में लगभग 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा और इस तरह से मेरी 20 क्लासेज आएंगी और 20 क्लासेज में पूरा परसेंटेज का सफाया करूंगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल, यहाँ से एक बार मैथ को कवर कर लेना, उसके बाद ऐसा मैथ का सफाया मैं करूंगा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया हुआ है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। तो यहाँ पर एक बात यार आपको क्लियर होनी चाहिए कि जैसे भी अगर आप किसी भी वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पर 20% लिखा हुआ है, अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे, परसेंटेज का चिन्ह आपको हटाना है तो यहाँ पर आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 20, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और आपसे कहा जा रहा है प्रतिशत में बदलो। किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर परसेंटेज में आपको किसी भी वैल्यू में परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगा है और परसेंटेज का चिन्ह आपको लगाना है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है कि वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो, तो यहाँ पर 100 से भाग देना पड़ेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलो, 2.4 को यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो 2400, एक अंक पर दशमलव था तो मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर आ गया है 240 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। 12 मीटर, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 12 आपका मीटर दिया हुआ है और आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है 12 मीटर का किसके साथ लगा हुआ है मेरे दोस्त, इनके साथ लगा हुआ है 12 मीटर के साथ। तो यहाँ पर देखो पहले तो मुझे क्या करना होगा, इनका जो मात्रक है वो सेम करना पड़ेगा। ये मीटर तो ये भी मीटर बनाना पड़ेगा, या तो आप इसको सेंटीमीटर बनाओ तो ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो 12 मीटर को हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, 12 मीटर को सेंटीमीटर में ही हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, 12 आपका ये हो गया और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1200 हो जाएंगे और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर तो है ही, तो इनको हम रेशियो में बना ले तो ये आपका 400 और ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे 400 का
एक कितने प्रतिशत है, 400 का एक कितने प्रतिशत, जिसका का मैंने कहा था उसको नीचे लगा दो और एक यहाँ पर इंटू आप क्या करोगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1/4 आ गया। क्या लिख सकते हो, दशमलव खिलाओगे, 4 दूनी 8 और 2 4 पंचे 20, 0.25%। ऑप्शन नंबर देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 0.25%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ है ए का 26%, ए का 26% बराबर है 832 के, 832 के। तो ए के 31% का आपको मान बताना है कि ए का 31% कितना होगा मेरे दोस्त, ये आपको बताना है। तो जरा देखो हम इसको कैसे लगाएंगे। ए के 26% का मान ये दिया हुआ है और ए के 31% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब आपका देखो ए दोनों जगह ए ही ए तो है, तो ए का 26% का मान दिया हुआ है, मतलब कि 26% कितना है, 832 के, 832 के। तो 1% किसके हो जाएगा, 832/26 के। और पूछा किसका जा रहा है, 31% का मान पूछा जा रहा है, तो इंटू 31 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जरा देखो क्या ये 13 से कटेगा, 13 छंग 78 कट जाएगा, 13 छंग 78 और यहाँ पर 5 13 चक्को 52, यहाँ पर 13 दूना 26 और यहाँ पर आपका आ गया 32। तो 32 और 31 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा। तो 31 दूना कितना होता है, यहाँ पर देखो 62 हो जाएगा, 6 कैरी बचेगा और यहाँ पर 31 3 कितना होगा, 93 हो जाएगा, 93 और 6 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है 992। 992 ऑप्शन नंबर जो देखो आपका है वो क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। तो 992 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यार कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने डायरेक्ट 26% बराबर 832 के किया। आप देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा यार स्मार्ट तरीके से लगाना सीखो। अब बच्चे नहीं रहे आप लोग, जैसे कि यहाँ पर ए का 26% दिया हुआ है, तो आप क्या करते, ए का 26% ऐसे लिखते इज इक्वल टू 832, सॉल्व करो, 13 दूना 26, 13 छंग 78, 13 चक्को 52, 2 32 बचा, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 3200 आ गया। ए इज इक्वल टू 3200 आ गया कि नहीं आ गया। अब आपसे क्या निकालना है, ए का 31%, मतलब कि 3200 का 31% निकालोगे। काम वही हुआ है, चाहे कान घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो। तो यहाँ पर देखो वही आपका आ चुका है, 32 × 31 मल्टीप्लाई कराओगे, अभी मैंने कराया 992। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी बक्से में 780 केले जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि अच्छी गुणवत्ता वाले कितने केले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 780 आपके क्या है, टोटल बनाना है, कितने हैं, 780। 780 आपके क्या हैं, टोटल केले हैं। आपके क्या हैं, 130 आपके, ये देखो आपके टोटल हैं, ये आपके जो है क्या है, सड़े हुए हैं, ये आपके क्या है, सड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आपके बचे कितने, अगर इनको मैं हटा दूँ सड़े हुए केलों को, तो यहाँ पर 780 में अगर 130 घटा दोगे तो 750 और यहाँ पर 650। 650 केले आपके क्या बचे, 650 केले आपके यहाँ पर क्या बचे, ये अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं, मतलब कि ये अच्छे केले हैं।
अब यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, बस ये देखो कि अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे निकाल लो 650 बटे 780 इंटू 100 करके निकाल लो। या आपको एक काम करना है, आपके यहाँ पर देखो 780 टोटल केले हैं, 650 आपके बचे। परसेंटेज में बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत आप रेशियो में चेंज कर लो। 13 छंग 78, 13 पाँचे 65, मतलब 6 केले आपके मान लिया टोटल हैं, 5 आपके अच्छे बचे हैं, एक आपका सड़ गया है। तो परसेंटेज बताना है तो 5 टोटल कितने थे, 6 इंटू 100। तो यहाँ पर देखो यार आप मान कैसे निकालते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 5/6, आप क्या लिखोगे 500 बड़े प्यार से और बटे 6। 500 को फिर आप 6 से भाग दोगे, अपना 1 मिनट का टाइम लॉस करोगे। आपको ऐसे नहीं निकालना है, क्योंकि आपको यार पता है ना कि 1/6 इंटू 100 का मान कितना होता है, ये मान होता है 16 सही 2/3%। ये फ्रैक्शंस यार आपको रटी होनी चाहिए, आप कहीं से भी प्राप्त कर लेना, आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी। मैं भी अपने चैनल पर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा इन फ्रैक्शंस के बारे में, 1/1 से लेकर के 1/20 तक। तो इतना आप लोग यार प्रिपेयर कर लेना, ये मान आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये मान अगर आपको यहाँ पर पता था 1/6 इंटू 100, आप 5 को अलग मान लो कि 5 आपका मल्टीप्लाई में यहाँ है, यहाँ आपका क्या है 1 है, तो ये टोटल आपका मान कितना हो गया 16 सही 2/3%। ये 5 यहाँ पर है तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर लगा लो। अब देखो 16 25 कितना हो गया 80 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10/3। तो इसको ऐसे लिखा नहीं जाता है, 3 का भाग 10 में दोगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, ये 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 80 और 3 कितना हो जाएगा 83। 83 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो यार यहाँ पर मैं आपको जो मैथ बता दूं यार, मैथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पीड में लेकर के चल रहा हूँ और बहुत बेसिक तरीके से नहीं समझा रहा हूँ। एक सीरीज मेरी चल रही है, मेरी चैनल पर लिस्ट बनी हुई है फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, मैं वहाँ पर क्लासेज ले रहा हूँ। वहाँ पर भी बिल्कुल मैंने बेसिक से मैथ स्टार्ट किया है और वहाँ मैंने जो मैथ स्टार्ट की है वो मैंने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम से। अगर जो यार बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हो, बिल्कुल आपको मैथ नहीं समझ में आती है, तो जाकर के मेरी वो क्लासेज आप लोग पहले ज्वाइन करो, पहले वो श्रृंखला आप पूरी कंप्लीट करो, क्योंकि वहाँ पर मैं मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बहुत एडवांस लेवल तक वहाँ पर मैं नहीं ले जाऊँगा। जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, मैं उनके लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ, उतना आपके लिए सफिशियंट है। एक बार आप लोग वहाँ से कवर कर लोगे, फिर अगर आप यहाँ पर आकर के पढ़ोगे एक अलग आनंद की अनुभूति होगी आपको। क्योंकि यहाँ पर मैं इतना समझाने पे यार जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया और आपको एडवांस लेवल तक की लेकर के जाऊँगा। अगर आप बहुत वीक हो तो यार आपको क्या करना है, मेरी सबसे पहले वो क्लास देखनी है जो फॉर ऑल एग्जाम के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी है, और 5 से 6 क्लास अभी अभी मैंने नंबर सिस्टम की अपलोड कर रखी है, वहाँ से क्लासेज लेना आप लोग स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़ करके 9000 रुपये हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कितना उसका वेतन था 8100 रुपये था, 8100 रुपये था, यहाँ पर देखो कितना, हाँ 8100 था और कितना हो गया है 9000 हो गया है। कितना हो गया है 9000 हो गया है। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, 00 से मैंने 00 काट दिया, 9 9 आपका 81 हो गया और ये आपका 10 हो गया, मतलब कि 9 से 10 क्या हुआ, 9 से 10 आपका रेशियो हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, वेतन में कितने की वृद्धि। मैंने कहा ना यार, परसेंटेज में पूछा जाए तो वैल्यू को तुरंत रेशियो में बना लो। तो वैल्यू देखो आपकी छोटी हो गई, जब छोटी हो गई तो वेतन में कितने की वृद्धि हुई, 9 वेतन था, 9 से कितना हो गया 10, 1 की वृद्धि थी, 1 की वृद्धि हुई कितने में 9 में, इंटू क्या करेंगे 100। 1/9 का मान कितना होता है 11 सही 1/9%। ये तो आपको ओरल ही पता होना चाहिए।
तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक यार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मैथ का दीवाना बना करके छोड़ूंगा। इस तरीके की मैं मैथ आपकी कर दूंगा, आप भी यार सोचोगे कि वाकई में सर आप तक अभी कहाँ पर थे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।